मल्ल राज्य के हर नागरिक को प्रत्याशी बनकर पधारने का आमंत्रण है। राजमहिषी शीलवती अपने इच्छा अनुसार किसी भी नागरिक को एक रात के लिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक उपपति के रूप में चुनेंगी। सुनो सुनो सुनो। महाराज, महतरिका, यहाँ क्यों चली आई? मुझसे सहन नहीं हो रहा वो श्रृंगार, इसलिए। तुम्हारे जैसा सदाबहार तो किसी का नहीं। कपोलों पर विशेषण कौन बनाएगा? क्या बनाना है, कमल या शंख? अभी महादेवी से पूछा, किंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो तो जैसे बिल्कुल जड़ सी हो गई है। ना उनके कानों तक कोई बात जाती है, ना ही उनकी कोई प्रतिक्रिया होती है। कहती है कुछ भी बना दे, क्या अंतर है? महतरिका, तुम तो महादेवी को बचपन से जानती हो। क्या ये सच है कि मुझसे ब्याह होने से पहले वो किसी की वाग्दत्ता थी? हाँ। कौन थे वे? आर्य प्रत्योष। प्रत्योष? हाँ, उन्हीं के जैसे एक दरिद्र युवक थे। दरिद्र युवक? किंतु अब वे दरिद्र नहीं हैं, बड़े व्यापारी हो गए। ओ, रहते कहाँ हैं? यहीं पासी अवंती में, किंतु उनका एक प्रसाद यहाँ भी है। महतरिका, मैं तनिक उद्यान से होकर आता। पत्रिका। श्रीमान। महाराज उद्यान गए थे। उनकी तबीयत कैसी है अब? सारी रात सोए हैं, अन्न का एक दाना भी मुंह में ग्रहण नहीं किया। और महादेवी? 6 रातों की तरह कल रात भी नहीं सोई, शैया पर बस करवटें बदलती रही। उन्हें तैयार किया गया? श्रीमान, अनुलेपन और स्नान हो चुका है, बस श्रृंगार चल रहा है। क्या पहनाया जा रहा है उन्हें? वही जो आपकी आज्ञा थी श्रीमान। जयमाला गुथी जा चुकी है? जी। महतरिका, आज सारी रात तुम महाराज के साथ रहना। उनका मन बहुत अस्थिर, कहीं कुछ। कहीं कुछ? हाँ, कहीं कुछ कर ना बैठे महतरिका। चलता। महतरिका, महतरिका, महतरिका। महाराज। क्या देख रही हो? इतनी डूबी हुई। देख रही हूँ नीचे उस मंडप की ओर। कैसा बना है? बहुत ही कल्पनाशील। कल्पनाशील? जिन व्यक्तियों की नियुक्ति अमात्य परिषद से हुई है, वे तो अपने कामों में बड़े कल्पनाशील हो रहे हैं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि राजप्रसाद के कर्मचारियों को क्या हो गया। कोई त्रुटि हुई है महाराज। अभी उद्यान में देखा कि वापिका के ऊपरी किनारों पर हल्की सी खाई जमी हुई, अनेकानेक क्यारियों में जल नहीं दिया गया, कई सुकुमार पौधों के आसपास से घास तक नहीं उखाड़ी गई। और अभी
यहाँ देख रहा हूँ कि मदिरा में मक्षिका है और चषक पर धूल की तय, ताकि मैं चित्रकारी कर सकूं। महाराज क्षमा करें, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मतरिका, आज 1 सप्ताह पूरा हुआ है ना? जी महाराज। कुछ याद ही नहीं रहा। अभी यही जानने का प्रयास कर रहा था कि वर्ष कौन सा है, तो कुछ हिसाब नहीं बना। संवत की संख्या की जगह महीनों के नाम आ गए और उन नामों के स्थान पर तिथियों का क्रम आ पहुंचा, और उस क्रम के बजाय महाराज आप बहुत क्लांत थे महाराज, आपको विश्राम की आवश्यकता है। विश्राम? सावधान, महामात्य राजपुरोहित एवं सेनापति महाबलाधिकृत पधार रहे हैं। तो आप लोग हैं वो आपकी स्वामी भक्त त्रिमूर्ति। कहिए, अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? महाराज, हम कैसे आपको अपनी निश्चलता का विश्वास दिलाएं? महाराज, हम जो कुछ भी कह रहे हैं केवल राज्य के हित के लिए कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भावना नहीं है महाराज। निसंदेह, इसमें कौन शक कर सकता है? महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं मल्ल राज्य की परंपरा को कि शासन काल के 5 वर्ष पूरे होते ही उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाती है। आपके ब्याह और सिंहासन आरोहण को 5 वर्ष गुजर चुके हैं महाराज, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। महाराज, आपके 1 मास तक सैयाग्रस्त रहने के कारण प्रजा के मन में यह डर से समा गया है कि वो तब की बात है जब मैं रोगग्रस्त था, और अब तो मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, पुष्ट पुष्ट हूँ। क्या मुझे देखकर कोई कह सकता है कि मेरे जीवन के दिन थोड़े रह गए? कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो आपको देख ही ना पाए उन्हें इस आशंका से बचाने का कौन सा उपाय है महाराज? और अगर हो भी तो कब तक उसका सहारा लिया जा सकता है महाराज? कभी ना कभी तो समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। समस्या? कैसी समस्या? महाराज, स्वयं को भुलाए हुए मत डालिए। सच्चाई की साक्षात्कार जितनी जल्दी कर ली जाए, अपने आप को संभालने में उतनी ही आसानी रहती है। लेकिन ये ऐसी कमी नहीं है जो अपने इस दुख में आप अकेले नहीं है महाराज। महाराज, हम सब भी शासन तंत्र के मंत्र हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। अंधकार के इन क्षणों के हम भी भागीदार हैं महाराज। नहीं है, और अगर होते तो आप इस तरह का क्रांतिकारी पग उठाने का पागलपन नहीं करते। महाराज, ये पग उतना क्रांतिकारी नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। आजकल भी नियोग की प्रथा है। 2 साल पहले कुंडेनपुर और 3 साल पहले अवंती राज्यों में इसी प्रकार उत्तराधिकारी प्राप्त किया गया है। और इन दोनों ही राज्य की महिषियां गर्भ प्राप्ति के लिए धर्मनटी बनकर बाहर गई थी। मत बोलिए मेरे सामने ये शब्द, घृणा है मुझे इस शब्द से। धर्मनटी। इतिहास साक्षी है कि वर्षों वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है। एक एक पांडव का जन्म नियोग के द्वारा ही हुआ था। उनमें से कोई भी अपने पिता की असल संतान नहीं थे महाराज। बिल्कुल महाराज, क्या ऐसा संभव नहीं है महाराज कि मेरे पिता कोई और हो? क्या ये संभव नहीं है महाराज कि महाबलाधिकृत के पिता सही मानों में चक्रपुर के मंडलेश्वर हों? क्या ये संभव नहीं है महाराज कि ब्याह के 1 दिन पहले राजपुरोहित की मां ने आवेग के बहुत ही उन्मादी क्षणों में अपने प्रेमी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? नियोग का कारण दूसरा हो सकता है महाराज, और नियोग का रूप दूसरा हो सकता है। कहीं ये चोरी छिपे होता है तो कहीं धूमधाम से। लेकिन मुझे ये किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा वंश हमेशा के लिए एक लज्जाजनक उदाहरण बने। इसमें इच्छा निच्छा कहीं नहीं आती महाराज। अंगुत्तर निकाय में एक सीधा साधा प्रश्न पूछा गया कि राजा का राजा कौन है, और उत्तर भी वहीं पर है, धर्म। तो अब क्या मुझे धर्म की शिक्षा आप लोगों से लेनी होगी? मत भूलिए महाराज, राज्य अभिषेक के समय में आपने ऐत्रेय ब्राह्मण की कौन सी शपथ ली थी? महाराज, आपने कहा था कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ और जिस रात को मेरी मृत्यु होगी, इन दोनों के बीच मेरी संतति, धन, आयु, यश सब नष्ट हो जाए अगर मैं प्रजा से द्रोह करूं। लेकिन मैंने प्रजा से कौन सा द्रोह किया है? आप अपने संज्ञा का सार्थक नहीं मानना चाहते महाराज। राजा वो जो प्रजा का रंजन करे। आप लोग ये सुक्तियां मुझे क्यों सुना रहे?
राजा की परिभाषा क्या होती है ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। महाराज जब जानते हैं तो वैसा आचरण क्यों नहीं करते? महाराज प्रजा को एक उत्तराधिकारी क्यों नहीं देना चाहते? लेकिन ऐसा कौन सा घनघोर संकट आ गया है जो आप लोग लगातार एक ही बात की रट लगाए हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप गुप्तचरों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे महाराज। क्या मैंने आपकी सेवा में ये सूचना नहीं पहुंचाई थी कि इस ओर केतु और उस ओर वल्लभराज के शासकों ने आपस में षड्यंत्र किया है कि मल्लराज पर आक्रमण करे और हमारी सारी धन संपत्ति को लूट ले? लेकिन वह तब की बात है जब मैं रोगग्रस्त था, और अब तो मैं पूरी तरह। लेकिन राजधानी के बाहर कितने लोग ये जानते हैं कि अब आप पूरी तरह रोग मुक्त हैं? क्या गुप्तचर एक के बाद एक लगातार ये सूचना लेकर नहीं आ रहे हैं कि महाराज ओकाक का देहांत हो गया है और उनके नाम पर महामात्य, राजपुरोहित और महाबलाधिकारी शासन चला रहे हैं? महाराज क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जानबूझकर या अनजाने में ही सही ये दोनों पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करते? हम उनका सामना करके वीर गति को प्राप्त करेंगे, और हमारे साथ आप तीनों भी। और हमारे बाद क्या होगा? मल्ल राज्य का कोई बचा खुचा महत्वाकांक्षी सामंत राज सिंहासन पर बैठ जाए, यही ना महाराज? और अगर आप लोगों की इच्छा अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो क्या होगा? तो प्रजा और सेना का मनोबल बढ़ेगा महाराज, और हमारे शत्रु अपने कुचक्रों में हतोत्साहित होंगे महाराज। उत्तराधिकारी की घोषणा सही मानों में किस बात की घोषणा है महाराज? स्थायित्व की, एक परंपरा के बने रहने की, जो एक और सामान्य नागरिक को विश्वास दिलाती है कि उसका जीवन सहज रूप से चलता रहे, और दूसरी ओर किसी भी तरह की शंकाओं, महत्वाकांक्षाओं और धुंध को मिटा देती है। ये धुंध भ्रांति और अनिश्चय की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होकर मल्लराज को विकास के राजपथ पर हमें भी मल्लराज के विकास की चिंता है। ये ठेकेदारी केवल आप लोगों ने लेके नहीं रखी है। लेकिन जब ठेकेदार अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के डर से अपना दायित्व नहीं निभाना चाहता हो तब हम क्या करें महाराज? चुपचाप खड़े देखते रहें कि राज्य भीतरी और बाहरी संकटों में घिरा है, सहस्त्रों नागरिकों का जीवन एक अंधे मोड़ पर आकर ठहर गया है, एक पूरे का पूरा राज्य, सारी व्यवस्था, अनेक पीढ़ियों का संघर्ष, परिश्रम और निर्माण केवल एक पुरुष के अपवाद के डर से। वाद्य परिषद को सुविदित नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी संज्ञा दुर्विनीत होनी चाहिए। ये केवल आपकी ही प्रतिक्रिया नहीं है महाराज, चक्रवर्ती अशोक को भी ऐसा ही लगा हो जब वो बौद्ध संघ को इच्छा अनुसार धन नहीं दे सके, समझे? महाक्षत्रप रुद्रद्रामा ने भी यही सोचा होगा। अब ये क्यों नहीं कहना चाहिए कि आप अपनी और अमात्य शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं? मुझे एक उदाहरण बनाकर स्वयं एक उदाहरण बनना चाहते हैं आप? इतिहास के पृष्ठों में आकर अमृत के घूंट पीना चाहते हैं, जैसे अजात शत्रु के मंत्री वर्षकार, जैसे उद्यन के महामंत्री योगेंद्र रायन, और जैसे चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य। महाराज, आप जिस मनोस्थिति में हैं उसमें ऐसी शंका करना स्वाभाविक है, पर ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम अपनी निश्चलता प्रकट कर सके। समय हो रहा है महामात्य, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। हाँ, मातृका, श्रीमान। राजमहिषी तैयार है? जी महोदय। उनकी सेवा में सूचना दो कि समय हो गया। नहीं समझ पा रहा हूं कि इस घड़ी क्या करूं। बस यही आशा करता हूं कि आप स्थिति की अनिवार्यता को समझ रही हैं, हमारी विवशता को। महाराज राजमहिषी को जयमाला दे दीजिए महाराज। महाराज
अब मैं जो कहूँ उसे दोहराइए। कहिए। मैं मल्लराज का शासक और आपका पति ओकाक अमात्य परिषद की इस निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ कि आपको गर्भ सिद्धि के लिए 3 अवसर दिए जाएं। ये पहले अवसर की बेला है। कहिए महाराज। महाराज ठीक है। आगे बोलिए राजपुरोहित। कहिए। मैं आज की रात सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आपको उपपति चुनने का अधिकार देता हूं। कहिए महाराज। कह दीजिए महाराज। समय हो रहा है महाराज। अधिकार देता हूं। महाराज कृपया पूरा वाक्य कह दीजिए। कह तो दिया। महाराज आप लोग तनिक घड़ी भर के लिए जी महाराज। महत्वर का आर्यपुत्र नहीं, आर्यपुत्र नहीं। अब ये संबोधन नहीं। आज के लिए इसका पात्र दूसरा है। सुन रही हो? सुन रही हो इन मंगलवाद्यों को? इन ध्वनि तरंगों में ना जाने कितने आकुल हृदयों की उमंगे हैं। कहते हैं एक दिन में 50-50 योजन से दूरी मापने वाले धावकों का जाल बिछा दिया गया था। मल्लराज के इस छोर से लेकर उस छोर तक एक नागरिक ऐसा नहीं बचा जिस तक ये घोषणा ना पहुंची हो। तुमने सुनी थी ना? क्यों बार-बार उसी बात को लेकर? अरे क्यों नहीं सुनी होगी? पिछले सप्ताह से तो एक एक गली, एक एक मार्ग, एक एक उद्यान, एक एक क्रीडार्थी कह रहे हैं। मेरी तो जैसे कानों में भर गई है वो घोषणा। सुनो सुनो सुनो। मेरी सांसों राजमहिषी शिलवती आज संध्या धर्मवती बनकर राज प्रांगण में उतरेंगी। फिर उगला वो मल्ल राज्य के हर नागरिक को प्रत्याशी बनकर पधारने का तुम्हें पता है? आमंत्रण है। तुम्हें पता है ये किसने तैयार किया राजमहिषी है? शिलवती मैं कल ही अमात्य परिषद में प्रस्ताव रखूंगा कि उस व्यक्ति को तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। उसने एक भयंकर ध्वनि है। किरण से अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नागरिक अरे नागरिक तो शिखंडी भी था। यहां होना चाहिए था पुरुष। नहीं, पुरुष भी नहीं। पुरुष तो मैं भी हूं। पुरुष तो मैं भी हूं। यहां होना चाहिए था संपूर्ण पुरुष। हाँ, पुरुषत्व वाला पुरुष यही होना चाहिए था। पुरुषत्व वाला पुरुष। हाँ, यही होगा ना? यही होना चाहिए था। संभालो अपने आप को। ये परीक्षा की घड़ी है। हाँ, परीक्षा की घड़ी है। मेरी परीक्षा की घड़ी है। मेरे आत्मसम्मान की परीक्षा की घड़ी है। मेरे सहन शक्ति की परीक्षा की घड़ी है। तुम इसमें अकेले नहीं हो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, हो ना मेरे साथ। तभी तो पिछले सप्ताह से तुम्हारे दर्शन तक नहीं हुए। ठीक उस दिन से जिस दिन से यह घोषणा प्रारंभ हुई। मैं तुम्हारे सामने कैसे आ सकती थी? मुझे खुद को तैयार करना था। सारे संस्कारों के जाल छिन्न भिन्न करके, मूल्यों मर्यादाओं को तोड़ के, अपना पूरा मनोबल इकट्ठा करके मुझे इस घड़ी तक पहुंचना था। इसके लिए दूरी आवश्यक थी, अनिवार्य थी। तो अब तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। किसके लिए? अपने धर्म के पालन के लिए। यानी कि धर्म नटी। हाँ, धर्म नटी। अपने अंकशाही होने का सौभाग्य कैसे पुरुष को दोगी, ये सोच लिया है तुम? किस तरह बात कर रहे हो तुम? किस तरह बात कर रहे हो? इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। अरे मैंने कहा क्या?
मैंने तो बस एक सीधा साधा प्रश्न पूछा है कि प्राथमिकता किसे दोगी? मतलब रूप को, सौंदर्य को, या फिर स्वास्थ्य को? तुम जानते हो मैंने स्वीकार कर लिया था। क्या? तुम्हें, तुम्हारे, मेरी? तुम जो हो, जैसे हो। धन्यवाद। अब मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने लगा लिया। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि किसे चल रही हो? मुझे या फिर अपने आप को? तुमसे तो बात करना भी पाप है। हाँ पाप है, मुझसे बात करना पाप है, मेरे साथ रहना भी पाप है, मेरे साथ सोना भी पाप है, सब पाप है, सब कुछ पाप है। मैं तुम्हें संभालूं या अपने आप को? कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। जो समझना ही नहीं चाहते हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता महादेवी, आप भी नहीं। स्वीकार करती हूँ, मेरे लिए कोई क्या कर सकता है? महादेवी सोचती हूँ और काम जाती हूँ। एक अनजाना भवन, उस भवन का शयन कक्ष की शैया और शैया पर वेश्याओं के मनोबल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महादेवी ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पहली ही और उसी में सबसे आत्मीय संबंध, निकटता की चरम सीमा, भंगता का अंतिम सोपान। महादेवी स्थिति का सामना आपके लिए सरल हो जाएगा अगर आपकी दृष्टि अपने लक्ष्य की ओर हो। लक्ष्य? हाँ लक्ष्य। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा था कि मुझे मछली की केवल दाईं आंख दिखाई दे रही है। मैं समझी नहीं। नारित्व की सार्थकता किसमें होती है महादेवी? किसमें? मातृत्व में। क्या आपको अपना यह भाव नहीं कर सकता? क्या आपके मन में यह इच्छा नहीं जागती कि आपके कक्ष में एक शिशु किलकारी मारता हुआ दौड़े, दर्पण जैसे स्वच्छ फर्श पर अपनी परछाई देखकर चमत्कृत हो, हंसे तो पल्लव जैसे कोमल अधरों के पीछे नन्हे मुन्हे दांत चमके, रोए तो आंखों से मोती जैसे आंसू झरे। एक संबोधन जो कहे तो कह सकते हैं कि सारी मानवीय सभ्यता और संस्कृति का बीज है। क्षमा महादेवी, आप भावना के दोनों ही चेहरों पर अकेली खड़ी हैं। एक अभाव को तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन जहां तक दूसरी कमी का प्रश्न है, आपको संतुष्ट होना चाहिए कि संयोग से आपके सामने एक ऐसा रास्ता खुल गया है जहां मर्यादा को भंग किए बिना ही उसको संतान जैसी निधि मिल सकती है। अपने मन को पक्का कीजिए महादेवी, ये सोचकर कि केवल एक रात का प्रश्न है। सूर्यास्त के साथ जा रही हैं तो सूर्योदय के साथ लौट आएंगी। हाँ महादेवी, बस एक प्रक्रिया में से निकलने भर की बात है। औपचारिकता, एक खाना पूरी, उनको क्षणों के लिए अपने आप को भूल जाए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को, पांचों इंद्रियों को अचेतन करके अपने भावतंत्र को निर्जीव बना लें और केवल भावी परिणाम की ओर देखें। अबोध मुद्रा, घुंघराली हल्के, दूधिया दांत, नारित्व की सार्थकता, मातृत्व की तृप्ति। सोचिए महादेवी, सोचिए, सोचिए महादेवी। देखो तुम, वहां क्या हो रहा है? राष्ट्रगान नागरिकों से भरा पड़ा है और सैनिक उन्हें भीतर आने से रोक रहे हैं। मंडप के बीचों बीच मलराज्य का ध्वजा लहरा रहा है।
और वही पास में महामात्य खड़े हैं। उनके दाईं ओर राजपुरोहित और बाईं ओर महाबलाधिकारी। सबकी दृष्टियां महादेवी पर लगी हैं। महादेवी हाथों में जयमाला लिए आगे बढ़ रही है, मंद मंथर गति से। वो यदि किसी को देखकर दिखती तो परिचारिका तुरंत उनके कानों में उनका परिचय देती। वह अपने अनमने भाव से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने बाई पंक्ति पूरी कर दी। महाराज, एक रथ आ रहा है, मंडप के पास आकर रुका। इसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला है। नागरिकों के समूह को चीरता हुआ वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। महामात्य, महाबलाधिकारी इत्यादि सभी ये देखने के लिए आगे बढ़े हैं कि क्या बात है। और महादेवी दोनों पंक्तियों के बीच में स्तब्ध खड़ी है। वो तो बिल्कुल पास आ रहा है, और पास आ गया महाराज। अब मैं उसे पहचान पा रही हूँ। कौन है? आर्य प्रत्योष। प्रत्योष? महादेवी ने जयमाला आर्य प्रत्योष के गले में डाल दी। क्या? रात का एक मुहूर्त बीत गया। महाराज, रात का एक मुहूर्त बीत गया। क्या? अभी तक सिर्फ एक मुहूर्त? केवल एक? यानी घटिका में केवल 2 बार जल भरा, केवल 2 बार वो रीति हुई? नहीं, अवश्य ही कोई प्रमाद हुआ है। समय सूचकों को तुरंत यहाँ बुलाओ। महाराज, कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है। अभी रात बीती ही कितनी है, आप स्वयं आकर देखिए। पश्चिमी आकाश में लालिमा की कुछ छींटें अभी भी दिखाई पड़ रही है। हो, और इतने समय में मैंने अपना जीवन जैसे नए सिरे से जी लिया। महाराज, थोड़ा कुछ ग्रहण कर लेते। शरीर का नियम तो करना ही होगा ना। महाराज, कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते तो विश्राम ही कर लीजिए। नींद आ जाएगी तो। महत्तरिका, आज की रात तो मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। तुम जाओ अपने घर, अपने पति के पास। मेरे लिए क्यों उनकी निकटता से वंचित रहोगी? जाओ। क्या हुआ? तुम गई नहीं? वे आज यहाँ नहीं है। किसी राजकीय क्रम से श्रीवास्ती भेजे गए हैं। ओह, अगर वो होते तो क्या आज की रात? महाराज, बताओ मुझे, संकोच मत करो। कुछ कह नहीं सकते। ऐसा क्यों? कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे? जैसे मेरी मनोस्थिति, उनकी मनोस्थिति, कार्य की अधिकता या कार्य की कमी, मेरी शारीरिक अवस्था, बच्चों को लेकर के हमारा न्याय। महत्तरिका, अभी तक तो तुम्हारी कोई संतान नहीं है ना? नहीं, हम अपनी योजना के अनुसार चल रहे हैं। महत्तरिका, आज की जैसी रातें सप्ताह में कितनी होती है? महाराज, अब तक सोचिए तो। जानता हूं ये सब तुम्हारी व्यक्तिगत बातें हैं और मेरा तुमसे कुछ भी पूछना उचित नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये सब जानने के लिए मेरा मन कितना व्याकुल रहता है। शारीरिक संबंधों की संख्या का कोई सामान्य नियम नहीं होता। वह तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। और जहाँ तक बात हमारी है, ब्याह की शुरुआत में ये संख्या अधिक थी, अब घटकर स्थिर हो गई है। सप्ताह में प्राय 3 बार।
शुरू शुरू का ही त्योहार है, बाद में सब रविवार हो जाता है। क्या रविवार? चलो आप हंसे तो सही। कैसी ध्वनि है? महाराज मृणाल पक्षी है। चक्रवात पक्षी है महाराज। महारानी के हाथों मृणाल का रस नहीं मिला ना, इसलिए व्याकुल हो रहा है। ओ, तो चारों जागेंगे आज सारी रात। मैं, चक्रवात, कुमुदिनी, चंद्रमा। ब्याह से पहले तुम्हें मालूम था क्या? कि तुम्हारे पति, नहीं। अगर मालूम होता तो क्या निर्णय में परिवर्तन की कोई संभावना थी? छोड़ो ना पुरानी बातों को, तुम्हें उलझने का क्या लाभ? कुछ अपने बारे में बताओ। सुना है बड़े संपन्न व्यापारी हो गए। हाँ, तुम्हारे ब्याह के साथ जब जाना कि कहीं कोई आस्था, कोई विश्वास नहीं, कोई मूल्य और कोई सिद्धांत नहीं है, तो फिर सारे मनोबल के साथ जुट गया मुद्रा के संग्रह, व्यक्तिगत सुख, दिन और रात, सुबह और शाम, बस एक ही लक्ष्य, बस एक ही चिंता, मुद्रा। और तब जाना कि अर्थ का अर्जन इतना कठिन नहीं है, बस तन और मन का समर्पण चाहता है। और इस तरह मैं बन गया मुद्रा राक्षस। सुखी हो? तुम सुखी हो? मैंने तुमसे पूछा। तो सुनो, दुखी भी नहीं हो। वैभव बहुत कुछ दे देता है, और जो नहीं दे पाता वो उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। ब्याह क्यों नहीं किया अभी तक? क्या कहा? ब्याह? वो क्या होता है? व्यक्तिगत सुख की खोज में ब्याह नहीं आता क्या? तुम ही बताओ, आता है क्या? पता नहीं, सुनती तो हो। साधन बनकर ना, क्योंकि मेरे पास कोई कमी नहीं है। रही शरीर की आवश्यकताएं से उसकी पूर्ति के और भी रास्ते हैं। प्रदोष, नहीं, मैं केवल अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी क्यों नहीं करते? वो तुम्हारी अपनी खोज है। शुरुआत तो हो चुकी है ना। बताइए, इस तरह क्यों बोल रहे हो? किस तरह बोल रहा हूँ? मुझे लगता था कि तुम संतुष्ट होगे। इससे जो हो रहा है उससे। तुम्हें शायद नहीं पता, विवाह के पश्चात भी मैं अब तक कुंवारी हूँ। तो तुम समझती हो तुम्हारे कौमारे में अब तक मेरी रुचि है? मानती हूँ मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, तो क्या ये उसका प्रतिकार नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, जानती हो, लेकिन एक उससे भी अच्छा है। तो क्या? कि तुम यहाँ जिस तरह आई हो उसी तरह वापस चली जाओ और मैं तुम्हारा स्पर्श तक ना करूं। नहीं, तुम मुझे इतना कठोर दंड नहीं दे सकते। मेरे साथ इतना बड़ा न्याय नहीं कर सकते। और तुमने जो मेरे साथ अन्याय किया उसका क्या? तुम नहीं जानते प्रदोष, मैंने कितनी यातनाएं सही है। और मैंने जो यातनाएं सही उसका क्या? है इतना प्यार
बरसे है क्यों कितना सन्नाटा है बाहर, दिन में कैसी गति, कैसा प्रवाह, और रात को कितना मौन हो जाता है नगर। यहाँ वहाँ चमकते हुए प्रकाश बिंदु, और कभी सड़क पर रथ की आहट और घोड़ों की टापे। बस सावन आए तुम आए, सावन आए तुम आए, तुम बिन तरसे मोरा जिया, बरसे है क्यों अखियाँ सजना, बरसे है क्यों अखियाँ मत का बंद करो ये संगीत। नाचो क्या? कितनी सुंदर हो तुम, ये मधुरी आंखें, ये रसीले होठ, कामना के भीतरी से भीतरी रेशे को झुलसाकर राख कर दे, ऐसे दहकते अंग प्रत्यंग, बौलाए हुए हाथी सा संभाले ना संभलता हो ऐसा उन्मादी यौवन, तुम्हें अकेले में पाले तो मर्यादा की लौ श्रृंखलाएं कमल तंतुओं की तरह चिंती चिंती हो जाए। महाराज, लेकिन तुम निश्चिंत, तुम्हारा पति निश्चिंत है, क्योंकि तुम मेरे पास हो। संसार की किसी भी युवती को मुझसे कोई डर नहीं। जो मेरी आंखों को भाए वो सुरक्षित, जो मेरी बाहों में आए वो भी सुरक्षित, जो मेरी शैया पर आए वो भी सुरक्षित। महाराज, नहीं माता, कह लेने दो मुझे, कह लेने दो माता रिका, कह लेने दो। बचपन में ही माता पिता का देहांत, मैं गुरुकुल में था और अमात्य परिषद मेरे नाम पर शासन चला रहे थे। वयस्क होते ही मुझे राजधानी बुलाया गया, राज्याभिषेक, ब्याह की तैयारी, और तभी मेरे राज ज्योतिषी ने कहा कि मेरे ग्रह बहुत प्रबल है और किसी भी राजदूता की कुंडली मुझसे नहीं मिलती, और जिससे मिल रही है वो एक दरिद्र घर की युवती है। निश्चिंत होगी, तैयारियां होने लगी और वो दिन पास आने लगा। तब मैं और नहीं छिपा सका, मैंने राजवेद से कहा कि मैं नग्न युवती की कल्पना करता हूं और मुझे कुछ नहीं होता। उन्होंने मेरी परीक्षा ली, शायद ये कोई मनोवैज्ञानिक ग्रंथि थी। बचपन में ही अनाथ हो जाना, किसी से घुल मिल ना पाना, बहुत अकेला हो जाना, हमेशा का अंतर्मुख, हमेशा का अनिश्चय, हमेशा का निर्णय दुर्बल, बहुत संवेदनशील, बहुत भीरू। बचपन में आत्मविश्वास की कमी, स्वभाव का ठंडापन, एक के बाद एक व्याधियों का आक्रमण। और तब उन्होंने कहा कि मेरे हर एक रोग का निदान ब्याह है। वो संजनी बनकर तुम्हारी सारी कमी दूर करेगी, मित्र बनकर हर काम काज में सम्मति देगी। माँ की ममता, बहन का स्नेह, प्रेयसी का प्रेम, सारी कमी दूर होगी, सारे अभाव पूरे होंगे। और जब शैया पर पहुंचोगे तो कामना की पूरी ऊष्मा के साथ नारित्व पुरुषत्व का आह्वान करेगी, और उस मनोवैज्ञानिक क्षण में अपने आप ही अपनी बाहों में भर लेता। उसकी पिछरारी आंखें, उसके लाल होठ, उसके होठों के फड़कते हुए कोने, चुंबनों की अटूट कड़ियों के साथ मेरे रक्त का संचार बढ़ जाता। मैं आपकी उंगलियों से
उसके वक्त से अंशु हटाता, उत्तेजित सांसों के साथ उसका निजी बंधन खोलता, उसका युवा शरीर, उसका नग्न शरीर, मैं थरथराते हाथों से उसके बदन को सहलाता, मैं तपते होठों से उसके उभारों को चूमता। मेरी धड़कनें बढ़ जाती, मेरी सांसें तेज हो जाती, मेरे रक्त की नील के नस टूटने को हो जाती, मेरे माथे पर श्वेत बिंदु चलचलाते। उसके बाद ये अब आगे क्या होता है? आगे उसके बाद क्या होता है? मैं बार बार पूछता अपने शरीर से, अपने यौवन से, अपने पुरुषत्व से कि आगे क्या होता है? और मेरे सामने छा जाता सिर्फ अंधकार, घना अंधकार, सिर्फ और सिर्फ अंधकार। चुप क्यों? नहीं तो कुछ कहो। दीप चला दूं? नहीं, सब कुछ बदल जाता है प्रकाश में। शील, नींद आ रही है। क्या नींद? और मुझे आज की रात तो मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। कितनी अच्छी खुशबू है ना? हाँ, देखो ना, कुमुदिनी फुली है नीचे। पूरे चंद्रमा की रात है ना? हाँ, चंद्रमा की रात। है इतना प्यारा, कम है ये जीवन सारा, आएंगे जग में दोबारा। मैं नदिया की धारा, बाहें तेरी किनारा, देता चल मुझको सहारा। चुभ रहा है गले में। करवट ले। हाँ, प्रकाश, उजाला। बधाई हो महाराज, उजाला। तो बीत गई रात। महाराज, रथ आ रहा है और आगे आगे जलता अमृत लिए एक सैनिक। राजमहिषी पधार रही है महाराज, राजमहिषी पधार रही है।
धारा। और तुम्हारी? ये क्या दशा हो गई तुम्हारी? बिखरे हुए बाल, श्रृंगार के भग्नावशेष, ये गंध कैसी है? बोलो ना, कैसी है ये गंध? अंगराग? नहीं। गुरुचर? लक्षा रस? नहीं। सुरभि? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर? सुहो, पहचानो? शिलवती! इस गंध से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अगर होता तो कल की रात न तुम्हारे जीवन में आती और न मेरे। महतरिका, महादेवी के स्थान की व्यवस्था करो। नहीं, अभी नहीं। जैसे भंवरा कमल के संपुट में बन जाता है, वैसे ही बन गई हूं मैं इस गंध में। इससे पहले कि यह उड़ जाए, इसे अपने अस्तित्व के साथ एकाकार कर लेना चाहती हूँ। अपनी चेतना की सतह पर छान लेना चाहती हूँ। अपने रोम रोम में बसा लेना चाहती हूँ। पता है कितना कुछ घुला मिला है इस गंध में। आलिंगनों की निकटता, चुंबनों का ताप, तन चिन्हों के सिंगार, विन्यासों की सेहरन। बस बस। क्या हुआ? सहन नहीं हो रहा? कल रात एक और कितना कुछ पाया मैंने, तो दूसरी ओर यह भी जाना कि अब तक कितना कुछ खोया है। खोने से पाने का संतोष, पाने से खोने का आक्रोश, कितना सुख दे सकता था यह शरीर कल रात मैंने जाना। जब दो शरीर पास आते हैं तो मिलन का व्यक्तिगत इतिहास बनता है। पास आने की पूरी प्रक्रिया, अलग अलग सोपानों पर एक दूसरे की प्रतिक्रिया की जानकारी लेने का आवेग, लेने की व्याकुलता, ये समझदारी मेरे जीवन में कभी नहीं आती। बट तुम ये नहीं समझोगे। मगर तुम्हारे साथ मैं भी इस जानकारी से वंचित रहूं। क्यों? किस लिए? वैवाहिक बंधन की कुछ मर्यादा भी होती है। निभाई है मैंने, लेकिन 5 वर्षों तक वो मर्यादा निभाने में जो संतोष नहीं मिला, उतना सुख बस कल एक रात में मिला है मुझे। बस उसके स्पर्श से भड़क उठा था यह लावा जो इतने वर्षों तक इस शरीर में दबा हुआ था। जानती हो, बड़ा अनुभवी है प्रत्युष। उसे पता है कि कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है। श्रीमती! अरे क्या करूं, भरी कदरी की तरह छलके जा रही हूँ। इतना रोमांच, इतनी सेहरन, इतना सुख। कल रात कितनी बड़ी क्रांति आई है मेरे जीवन में। मेरे तन मन का इतिहास बदल गया। मैं अपने उल्लास किसी पर छलकाना चाहती हूँ, अपने अनुभव किसी से बांटना चाहती हूँ। तुमसे कहूँ? नहीं। तुमसे कहूँ क्या? तुमसे कहूँ? किससे कहूँ मैं? सावधान! महामात्य, राजपुरोहित एवं सेनापति महाबलाधिकृत पधार रहे हैं। कहिए महामात्य, कैसे बीती आपकी रात? महादेव, अरे लज्जाइए मत, बताइए बताइए। आपकी पत्नी के चेहरे पर तो अभी तक यौवन की चाह है। आप अवश्य कुछ गंभीर हैं, मगर शयन कक्ष में पांव रखते अवश्य बदल जाते होंगे। क्यों? महादेवी, मर्यादा को उल्लंघन मत कीजिए। कितना सीमित है आप लोगों का शब्द भंडार। बार बार वही कैसे शब्द, मर्यादा। महादेवी! राजपुरोहित, वैसे राजपुरोहित विदुर, इनसे कुछ कहना व्यर्थ है। वैसे हाल ही में एक चिड़िया मेरे कानों में कुछ कह गई थी कि अपनी एक दासी के साथ इनके कुछ धार्मिक संबंध है। महादेवी, आप मुझ पर लांछन लगा रही हैं। ये धर्म के विरुद्ध है। धर्म? बहुत लज्जा की बात है। ये बातें आपको शोभा नहीं देती महादेवी? शोभा नहीं देती? यौवन को क्या शोभा देता है? आप ही बता दीजिए। आप तो युवा हैं, शक्तिशाली सेनानी हैं।
आप ही बता दीजिए कि कैसा रहा आपका रात का संग्राम अपनी पत्नी के साथ। महादेवी, शील का आप कुछ तो विचार कीजिए। किया है श्रीमान, पूरे 5 वर्षों तक किया है। 1 2 3 4 5 पूरे 5 वर्ष। आप लोग स्थिति को दो ट्रिक स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? कि रात की कुछ वही तो घड़ियां होती हैं जब इंसान खुद को भूलकर थोड़ा सा सुख पा सकता है। अरे अब मैंने ऐसी कौन सी अनूठी सी बात कह दी जो आप सबके चेहरे उतर गए? संसार में आचरण के कुछ नियम होते हैं जिसका उल्लंघन किसी भी दृष्टि से नहीं होना चाहिए। महामात्य, इन खोखले शब्दों का जादू टूट चुका है अब। मर्यादा, धर्म, शील, वैवाहिक बंधन सब मिथ्या, सब आडंबर, सब पुस्तकीय। हम मुझे पुस्तक नहीं जीना, मुझे जीवन जीना है। सुन लिया आप लोगों ने, मुझे जीवन जीना है, जीवन। क्या जीवन और पुस्तक में इतना गहरा विरोध होता है माधवी? होता है। देखिए मेरी ओर, मैं एक ब्याहता स्त्री हूँ, मगर 5 वर्षों तक मैंने ये नहीं जाना कि पुरुष के स्पर्श में वो कौन सा सम्मोहन है जो। वैसे कल क्या एक परामर्श दिया था आपने मुझे, जरा दोहराएंगे उसे? दोहराइए। राजमहिषी की आज्ञा है कि आप उसे दोहराए। मैंने कहा था कि केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। लक्ष्य? वैसे जब आप अपनी पत्नी के साथ सोते हैं तो क्या सोचते हैं? सीमाओं की सुरक्षा, अमात्य परिषद का चुनाव, राजकोष की कमी। और आपकी पत्नी क्या सोचती है? दुधिया दांत, घुंघराले बाल, अबोध मुद्रा। कितने मूर्ख हैं आप, महामूर्ख और मूर्खों के सम्राट। ये ज्ञान है आप लोगों को शयन कक्ष के विषय में? अरे कौन सी स्त्री है आपकी सृष्टि की जो घड़ियों में होने वाले संतान की कल्पना कर पाती हो? महामात्य, नारीत्व की सार्थकता मातृत्व में नहीं है, तो केवल पुरुष के साथ संयोग के सुख में। राजमहिषी धन नटी बनकर गई थी और काम नटी बनकर लौटी है। लेकिन ये तो आप लोगों की सरासर चाल है। चाल? बिल्कुल चाल है। वैधानिक जाल से निकलने क्या वैधानिक जाल। और जब ये वैधानिक रास्ता बंद हो जाएगा तब सोचेंगे। वैसे महाराज, जब आवश्यकताएं होती हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। अब तुम किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करोगी? नहीं करूंगी। तो महादेवी, अरे कितनी ही ऐसी युवतियां हैं जो विवाह से पहले ही कौमारी नहीं रहती, और मैं ब्याहता होकर भी ब्रह्मचारिणी थी। क्यों और कब तक? मैं एक साधारण स्त्री हूँ। जब शरीर के माध्यम से जीती हूँ तो शरीर की आवश्यकताओं को नहीं नकार सकती। महादेवी, आप बहुत थकी हुई, अपने आपे में नहीं है आप। महादेवी, आप विश्राम करें। रात भर जागी हो सज्जनों, दिन भर विश्राम ही तो करना है। अब हमें आज्ञा दीजिए महादेवी। महादेवी, अमात्य परिषद बहुत बेचैनी से शुभ समाचार की प्रतीक्षा करेगी। पूरा मल्लराज प्रार्थना करेगा कि राज सिंहासन को उसका उत्तराधिकारी मिले। तनिक ठहरिए महामात्य, राजपुरोहित, महाबलाधिकृत। अमात्य परिषद का यह निर्णय था कि वह मुझे 3 अवसर देगी। जी हाँ महादेवी, 3। तो जाइए और घोषणा कर दीजिए कि आज से 1 सप्ताह बाद राजमहिषी शीलवती धर्म नटी बनकर राज प्रांगण में उतरेगी। क्या? महादेवी, किंतु आप कुछ दिनों प्रतीक्षा तो करें। अगर रात का कोई परिणाम हो तो? रात का परिणाम? सज्जनों, मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि रात का कोई परिणाम नहीं होगा। श्रीमती, मेरे ऊपपति ने मुझे
मुझे एक निरोधक औषधि दे दी। क्या क्या निरोधक औषधि? हाँ, निरोधक औषधि, और अगली बार फिर दे देगी। राजमहिषी, श्रीमती, यहाँ तक जा सकती हो अपने स्वार्थ के लिए? स्वार्थ? और तुम कितने परमार्थी हो जो बिना सामर्थ्य के विवाह जैसा जघन्य पाप कर सकते हो? राजवैद्य ने कहा था कि जब पूरी ऊष्मा के साथ पत्नी तुम्हारा आवाहन करेगी तो उस मनोवैज्ञानिक क्षण में, यानी मैं तुम्हारे लिए केवल एक जड़ी बूटी थी, केवल एक उपचार। पर तुमने कभी नहीं सोचा कि अगर ये चिकित्सा बेकार गई तो इस जीवंत औषधि पर क्या बीतेगी। ये शयन कक्ष गवाह है मेरी पीड़ा का, ये भित्तियां, ये भोक्तालाप, ये शैया। तुम मेरे शरीर से ताप लेना प्रारंभ करके नग्न नारित्व से अपने पुरुषत्व को जागृत करना चाहते थे। आलिंगनों से, चुंबनों से, चिन्हों से मेरी पूरी चेतना प्रति उतरती थी। मेरी सांसें अवरुद्ध, मेरी धड़कनें तेज, मैं पूरी तरह तैयार पके फल की तरह टूट पड़ने को, उमड़ते ज्वार की तरह बांध तोड़ देने को, भरे मेघों की तरह बरस पड़ने को, प्यासी धरती की तरह एक एक बूंद खुद में समा लेने को। और उस मात्रा में जब मैं 1/4 दूरी तय कर लेती और मुड़कर देखती तो तुम वहीं खड़े रहते, ठंडे, निस्तेज। तब मुझे फिर वापस लौटना पड़ता रीति हाथों। तुमने कभी जाना है रीति हाथों वापस की उस यात्रा को, उत्तेजना की व्यर्थता, उन्माद की निरर्थकता को? ऊष्मा के बाद सीख, राहत के बाद स्थिरता, कंपन के बाद सहजता, बिना किसी उपलब्धि के, बिना किसी प्राप्ति के, बिना किसी तृप्ति के। कहो, कौन है स्वार्थी, मैं या तुम? अर्थात तुम आज तक घृणा करती रही मुझसे? सुनो सुनो सुनो, मल्ल राज्य के हर नागरिक को सूचना दी जाती है कि आज से ठीक 1 सप्ताह बाद पूर्णमासी की संध्या राजमहिषी शिलवती धर्मनटी बनकर राज प्रांगण में उतरेंगी। मल्ल राज्य के हर नागरिक को प्रत्याशी बनकर पधारने का आमंत्रण है। राजमहिषी शिलवती अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नागरिक को एक रात के लिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक उपपति के रूप में चुनेंगी। सुनो 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 सुनो,